कुछ नियमित आकृतियों के जड़त्वागुण लिखे हैं। जड़त्वागुण फार्मूले फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्टेन बॉडीज ऑफ रेगुलर शेप्स। तो इनका हमें क्लास 11 में केवल इतना काम है कि हमारे एग्जाम में ये एक ऑप्शन दिया रहेगा, कहेगा पतली छड़ थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पतली छड़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। ठीक है, रिंग होगी, ऊपर दे देगा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का जड़त्वागुण कितना होता है, तो हम लिख देंगे आई बराबर mr स्क्वायर। ये हमें 11 काम बता रहे हैं। वृत्ताकार डिस्क और भी है, अभी हमने सब लिखे नहीं है, और भी है बहुत। वृत्ताकार डिस्क या ठोस डिस्क, ये जो डिस्क होती है ये ठोस है, अंदर से बिल्कुल क्या है, ठोस है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर न्यूमेरिकल में हमें लगाना होगा तो उसका फार्मूला हम डायरेक्टली ये यूज करेंगे 1/2 mr स्क्वायर, डायरेक्टली न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन या IIT में जाएंगे तो वहां पर इनका सबको हमें प्रूफ करना है, IIT या प्लस नीट में। तो IIT प्लस नीट में वहां पर जाके हमें इनको प्रूफ करना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है पतली छड़ का कैसे ml स्क्वायर बटे 12 आता है। पतली छड़ यानी थिन रॉड, थिन रॉड, पतली छड़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो एक जिसकी विड्थ मोटाई बहुत ही कम है, तो ये पतली छड़ हो गई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो एक हम अक्ष ले लेंगे इसका, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से जाती होगी। ये रोटेशनल एक्सिस है, इसका नाम है घूर्णन अक्ष। क्या है भैया, घूर्णन अक्ष। इसका मतलब क्या है, रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस। अब ये रोटेशनल एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस में भैया हमें रहेगी जिसके अबाउट हमें घुमाना है, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जिसके अबाउट हमें जड़त्वागुण चाहिए। ये अगर नहीं भी समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या फार्मूला लिखते हैं बताइए। आई बराबर mr स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। आई बराबर mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है, आई बराबर mr स्क्वायर। अगर का मतलब ये छड़ भी हमें कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। तो ये मान लिए हो गई जिसके अबाउट वो घूमेगी, और ये इसके सब क्या हो गए, ये r दूरी हो गई, dm। ये मान लेते हैं कितनी दूरी हो गई, r1। इस बॉडी का मान लेते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। पूरे का मास मान लेते हैं कितना है, m। पूरी बॉडी का मास कितना है, m। तो जैसे एक चाक है, उसका पूरा मास कितना है, m। सारी बातें, तो ये छोटे से इसका मास क्या लिखेंगे, dm। वेरी गुड, जानते हैं आप। तो इसका मतलब इसमें dm है, ये r2 हो गया, तो इसका भी मास ले लिया, ये r3 ले लिया, सारे dm कंप्लीट हो जाएंगे, सबको कवर कर लेगी बॉडी। ये यहाँ पर ये dm है, तो ये r3 स्क्वायर मान लेते हैं। बात समझ में आई। तो इसी प्रकार ये सारे dm कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई का हमने क्या फार्मूला बताया था, आई बराबर क्या, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। ऐसे होता कि नहीं, डैश डैश mn स्क्वायर। अगर कितने पार्टिकल हैं, अगर पार्टिकल हमारे पास n पार्टिकल है, n ये बॉडी मान लेते हैं n पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो कहाँ तक मैंने दुई तक अगर दिया m1 मास m, हाँ m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। अब हम छोटे से मास का लेना चाहें, किसी छोटे से मास, छोटा आई के dm के लिए लेना चाहें, भैया पूरी बॉडी के लिए लिखेंगे तो ऐसे जोड़ के लिखेंगे। अगर हम छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या लिखेंगे, dm इंटू आर स्क्वायर। यही तो dm इंटू आर स्क्वायर। तो डी आई बराबर dm इंटू आर स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत।
बाद में हम कुछ ना बताए पे अभी बताई दो। इंटीग्रेशन यहाँ पर लगाना पड़ेगा, बिना इंटीग्रेशन के यहाँ ना पहुंचे हो। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। देखिए मान लिया डी एम आर स्क्वायर, डी एम आर स्क्वायर, डी एम आर स्क्वायर, डी एम आर स्क्वायर। अगर हम इनको मान लेते हैं आर स्क्वायर, आर वन स्क्वायर, आर टू स्क्वायर, आर थ्री स्क्वायर, तो सबको जोड़ना पड़ेगा तब तो पूरी बॉडी का आएगा। भाई इतने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, डी एम आर वन स्क्वायर। इतने का क्या होगा, डी एम आर टू स्क्वायर। इतने मास का क्या होगा, डी एम आर थ्री स्क्वायर। इतने का क्या होगा, डी एम आर फोर स्क्वायर। आगे डी एम आर फाइव का स्क्वायर। कहने का मतलब ये हमारे पास है, ये जो चाक है इसका पूरा मास एम है। ये हो गया डीएम, तो यह डीएम, ये कितना कितना हो गया डीएम, ये डीएम, ये डीएम, ये डीएम, वही डीएम है। ये सब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा कि नहीं। सब जोड़ोगे तो एम बन जाएगा, तो एम बन जाएगा। जब सब जोड़ोगे तो एम बन जाएगा, तो डीएम, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस डीएम आर टू स्क्वायर। समाकलन हम किस लिए लगाते हैं, हम बता चुके, समाकलन हम लगाते हैं जोड़ने के लिए। ये हमने तुम्हें समझा चुके थे। डीएम आर वन स्क्वायर, डीएम आर टू स्क्वायर प्लस डीएम आर थ्री स्क्वायर प्लस डीएम आर फोर स्क्वायर प्लस डीएम आर फाइव स्क्वायर प्लस डीएम, ऐसे बहुत से। तो हमने डायरेक्ट इस पर क्या लगाया, समाकलन डीएम आर स्क्वायर, और इधर भी समाकलन लगाया। तो बताइए पूरी बॉडी कहा जाएगा कि नहीं, जोड़ देगा। इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करता है, जोड़ देगा। तो इंटीग्रेशन, तो ये डी आई, डी का साफ करें क्या बचा आई, तो ये क्या हो गया डीएम आर स्क्वायर। तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, डीएम आर स्क्वायर। इसके लिए हमें फार्मूला कौन सा यूज करना होगा, डीएम आर स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करेंगे, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट मान लेते हैं, क्या है इस रॉड का डीएम, क्या मान लेते हैं डीएम, डीएम ये हो गया। तो ऐसे बहुत सारे डीएम होंगे, ऐसे बहुत सारे डीएम होंगे कि नहीं है रॉड बनाने में। इधर भी ये डीएम, इधर भी डीएम, ऐसे बहुत सारे डीएम मिलके तभी तो बनेगा एम। तो मान लेते हैं इस रॉड की लेंथ कितनी है एल, एम लेंथ हो, इसकी लंबाई कितनी है एम है, इसका मास है एम, मास कितना है एम। मास को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कितना है एम। कहीं पर हम कोई चीज लिखे तुरंत रोको, बाद में कुछ ना हुए। हाँ, द्रव्यमान एम है और लेंथ है, लेंथ यानी लंबाई कितनी है एल है। यहां पर एक चीज और हम डिफाइन करेंगे, लेमडा। देखिए अब पूरी बॉडी का मास एम है, इनको जैसे 2 किलो आलू 10 रुपये, 2 किलो आलू कितने के 10 रुपया के। तो 1 किलो आलू कितने के हो जाएंगे 10/2। 1 किलो आलू कितने के हो जाएंगे 10/2 रुपया के, यानी एक के लिए हम लोग क्या करते हैं भाग। तो एल लेंथ का मास कितना है एम, हम देखो यहां पर देखिए एल मीटर जो लेंथ है उसका मास कितना है एम, यानी पूरी लेंथ इसका पूरी का मास कितना है एम है, पूरी का मास एम है। तो एल लेंथ का मास एम, तो एक लेंथ का मास बताओ तुम है? तुम ना समझते हो, चुप काहे के लिए बता है? अंधे हो, इधर देखो कौन नीचे गया है, तो यहाँ कौन जी है? इसको एक नाम देंगे लेमडा।
इसको नाम देंगे लेमडा। देखिए लेमडा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। अब यहां समझाइए, पूरी लंबाई एल है, पूरी लंबाई का इसको हमने तोड़ लिया, इसका मास तो एम है, लेकिन हमें पूरी का थोड़ी चाहिए। ध्यान दो, ये क्या डीएम 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 डीएम, ये क्या है, ये जब डीएम है तो हमें पूरी का नहीं चाहिए, हमें छोटे से मास के लिए चाहिए, 1 मीटर की लंबाई के लिए चाहिए। तो लेमडा का नाम क्या है, मास, अंग्रेजी में भी लिखते हैं हिंदी में पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, हिंदी में एकांक लंबाई का द्रव्यमान, या हिंदी में लिखते हैं 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान। 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान क्या है, लेमडा। 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान क्या है, लेमडा। बताइए तुम्हें लग रहा है 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान एम बटे एल है कि नहीं, बताइए। एल मीटर लंबाई का द्रव्यमान एम है, एल मीटर लंबाई का मास कितना है, एम है, तो 1 मीटर लंबाई का मास एम बटे एल। इसी का एक नाम दे दिया है लेमडा। क्या नाम दे दिया, इसका एक नाम दे दिया है जो इसका नाम लेमडा है। तो 1 लेमडा का मास कितना है, 1 मीटर लंबाई का मास कितना है, लेमडा। तो 2 मीटर का लंबाई का मास कितना हो जाएगा, बताओ, है वेरी गुड, 2 लेमडा। समझ पाएंगे। 3 मीटर लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, dx मीटर लंबाई का मास कितना हो जाएगा, है dx लेमडा। बताइए यहां तक समझ गए, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन। राड का कितना हम लिखेंगे, इसका मान लेते हैं ये, इसका मास है और इसकी है, इसकी मोटाई कितनी है, dx है। इसकी मोटाई कितनी है, dx। और यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं कितनी है, x। कितनी मान लें, x। तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, या आई बराबर क्या भी बताए थे, क्या फार्मूला बताए, आई बराबर डीएम डीएम इंटू डीएक्स। कहाँ भैया, अरे द्रव्यमान लिखो यार, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर, गुणन अक्ष से दूरी, द्रव्यमान गुणे गुणन अक्ष से दूरी क्या है उसकी, कितनी मानी है, हाँ, द्रव्यमान गुणे गुणन अक्ष से दूरी कितनी है, एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर भैया हो गया। चलिए किसी पर हमें लिमिट लगानी होती है, देखिए कैसे हम लोग लिमिट लगाते हैं। जैसे यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा नहीं, नीचे वाली ज़्यादा हो, नीचे वाली कम होगी, और यहाँ की लिमिट क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ 5 लिखें, तो कैसे लिमिट लगाएंगे, हमने बता दिया था, 9 - 5 बराबर 4। तो यहाँ पर हमें डीएम की जगह कितना लिखेंगे, ये डीएम हमारा आया है, डीएम बराबर कितना, डीएक्स इंटू लेमडा। बताओ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन वाला। चलिए 1 मीटर, हम 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान कितना है, लेमडा, ये है कि नहीं, 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान, ये एल तभी तो नीचे गया। कोई चीज नीचे क्यों कब जाती है फिजिक्स में, जब 1 का निकालो। तो एल मीटर का एम है, तो 1 मीटर का, तो सोचिए हम क्या कह रहे हैं, 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान लेमडा है। तो सोचिए 1 किलो आलू का दाम 20 है, तो 2 किलो का कितना हुआ, 40, गुणा करने पर मिलेगा। तो 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान लेमडा है, तो 2 मीटर का कितना, 3 मीटर लंबाई का द्रव्यमान, 4 मीटर लंबाई का मास, 4 लेमडा, और डीएक्स में डीएक्स मोटाई का मास, डीएक्स लेमडा। तो क्या कह रहे हैं, मास है तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बात समझ में आई। मास कहाँ लगे मैं, एक आप पहले 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान लेमडा, 2 मीटर का 2 लेमडा, 3 मीटर का द्रव्यमान 3 लेमडा, 4 मीटर का 4 लेमडा, डीएक्स का डीएक्स लेमडा। हम द्रव्यमान की ही तो बात कर रहे हैं। इतने से ये क्या है, डीएक्स। इसका मास पूरा एम नहीं होगा, इसका मास क्या होगा, डीएम। ये छोटा सा पार्ट है चाक का, दिस इज द पार्ट ऑफ चाक,
इसलिए डीएम है, समझिए आप। तो हमने क्या लिखा, डीएम। तो इसीलिए अब अंग्रेजी में 1 मीटर लेंथ का मास लेमडा, 2 मीटर लेंथ का मास 2 लेमडा, 3 मीटर लेंथ का मास 3 लेमडा, 4 मीटर का 4 लेमडा। तो हमें कितने का चाहिए, हमें तो इतने का चाहिए डीएक्स का, डीएम डीएक्स लेमडा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। तो ये मास हमने निकाल लिया। और लोग इसलिए लगाते हैं जोड़ने के लिए, सब लोग जानते हो। जैसे चाक है डीएक्स डीएक्स डीएक्स, जैसे ये डीएक्स टुकड़ा है, इस पर समाकलन लगाओ, ये पूरे चाक की लंबाई दे देगा एक्स। ये क्या है, पूरे चाक की लंबाई। तो हमें क्या दिक्कत है, ये हम मान लेते हैं कि ये बॉडी छोटे छोटे डीएम से मिलकर बनी है, उस पर लगा देंगे समाकलन, पूरे को वो जोड़ देगी, ये मास आएगा, पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। तो आई बराबर, किसी के दिमाग में दिक्कत, कोई भी डीएम की जगह क्या लिखेंगे, डीएक्स इनटू में, अरे ये लिखाओ, डीएम की जगह क्या लिखें, इनटू एक्स स्क्वायर। लिमिट हम ले लेंगे, देखिए यहां से यहां तक लिमिट मान लेते हैं, पूरी एल है, तो यहां से यहां तक कितनी हो गई, एल बटे, समझ गए। बताइए बात समझ में आएगी नहीं। आधी इधर हुई, ये और मूल बिंदु है, तो अगर पूरी 8 हुई है तो जो 8/2, तो ये 4 इधर हुए और 4 इधर। अगर इस साइड में लेंगे तो -L/2। इसका तरीका क्या है, यहां से यहां तक समाकलन कर दो, तो इतने का आ जाएगा, 2 से गुणा कर दो, पूरी का, क्योंकि उतना जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया उधर आएगा, उतने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर आएगा। या तो भैया लिमिट लेना चाहो तो -L/2 से +L/2 तक ले लोगे, तो पूरी ही रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। चाहे दूना कर लो और चाहे लिमिट यहां से यहां तक ले लो, दोनों तरीका लग सकते हैं। तो यहां पर बाहर कौन होगा, ये यहां उसमें आ रहा कि नहीं, इसमें दिख रहा कि नहीं, ये यहां दिख रहा है, कहा बताइए, ये नहीं दिख रहा, तो उधर है, ये नीचे वाला नहीं दिखा उसमें, चलिए अब इसके बाद हम क्या करें। तो आई बराबर लेमडा क्या होगा, बाहर हमने तुम्हें क्या बताया था, किसको हम बाहर करते हैं, कहां से कहां तक लिमिट लेंगे, -L/2 से। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, 2 से गुणा कर लो, कितने से गुणा कर दो, 2 से, और लिमिट ले लो 0 से L/2। भैया 0 से L/2 ले लो, 2 ले लो, 0 से L/2 ले लो, और 2 से क्या कर दो, गुणा। चलिए फिर देखिए क्या हम हो जाएगा। तो लेमडा अंदर क्या होगा, x² dx। भैया x² है तो कौन बा अंदर रहेगा, x² है तो dx के साथ कौन रहेगा अंदर, x² हम बहुत बार समझा चुके, x² ही dx के साथ अंदर रहेगा, लेमडा बाहर हो जाएगा। तो आई बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, लेमडा की जगह क्या लिखें भाई, अरे लिमिट कितनी है, 0 से कितनी है, L/2, 0 से L/2, और 2 से गुणा भी चल रही है, बाद में कर ले, चलो चलाते रहे, चलो लेमडा की जगह अभी बाद में लिख लेंगे। तो बताइए इसका समाकलन कितना, कल ही बताया था, किसी का हमें समाकलन करना हो, जैसे x⁴n dx का समाकलन हम लोग कैसे करते थे, अरे भाई कैसे करते थे, हम घात में जोड़ लेंगे, 2 + 1 और बटे 2 + 1, और ये कितने से, 2 से, और लिमिट कितनी, 0 से L/2। तो आई बराबर कितना, लेमडा, ये कितना हो जाएगा, x⁴ और लिमिट ये 2 से गुणा भी है, और लिमिट कितनी है, 0 से L/2। लेमडा को बाहर कर लो, 3 को भी बाहर कर लो, इन पर लिमिट थोड़ी लगेगी, लिमिट तो x पर लगेगी, लेमडा/3 बाहर हो गया, तो ये कितना हुआ बताइए, x³ 3 तो बाहर ले लिया है, लिमिट कितनी हो गई, 0 से L/2, समझ गए, और 2 से क्या चल रहा है, गुणा। तो आई बराबर, लेमडा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी हमने तुम्हें समझाया था, लेमडा की जगह मैं लिख सकता हूँ m/L, और 3 कहाँ है,
अरे 3 भी तो नीचे है, लेमडा की जगह क्या लिखोगे, m बटा एल इंटू 3। और ये कितना है भाई बताइए, इसकी जगह क्या लिखेंगे, एल बटे 2 का, और क्यूब ना लगाइयो, क्यूब भैया, और माइनस 0 का क्यूब, और गुणा में कितना 2। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ये m बटे 3l, और ये कितना हो जाएगा l का क्यूब, l का क्यूब, l की 3 बार गुणा l क्यूब, और 2 की 3 बार गुणा 8, माइनस का 0, 2 से क्या करोगे गुणा। तो चलिए आई बराबर कितना, m बटे 3l, और l का क्यूब, ये भैया एल का क्यूब में से 0 जाएगा, एल का क्यूब बचेगा कि नहीं, तो एल का क्यूब, और बटे में 8 बटे गुणे में 2, 2 चक्कू 8, और देखिए कितना, एक एल से एक एल कैंसिल, तो क्या हुआ, आई बराबर m l स्क्वायर बटे 3 चक्कू